मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 5 बार संपर्क किया मठ में। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं आपकी समस्याओं को देख रहा हूं और मैं स्वयं समझ, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। सरकार हमारा 6 साल से मानदेय नहीं दे रही है। हम बच्चे पढ़ा भी रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे थे। हमारा एक बच्चा पॉलिटेक्निक कर रहा था हैदराबाद से, तीसरा साल हो गया। तीसरा साल की फीस नहीं जमा करता, उसके फीस 10 लाख वापस दे। ये दिल से मुझे तकलीफ है। उत्तर प्रदेश में मदरसों को और मदरसे के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनको विकास की धारा से जोड़ने के लिए और समानता शिक्षा के लिए आधुनिक शिक्षकों को लाया गया था। उनकी मदरसों में भर्ती हुई थी। लगभग 21,000 इनकी संख्या है। और अब ये तमाम वो शिक्षक हैं जो बच्चों का भविष्य बनाने के लिए मदरसों में जाते थे, उनको साइंस, मैथ्स, तमाम वो जो है शिक्षा देते थे जो स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। अब ये खुद जो है अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और लखनऊ के इको गार्डन में पिछले 10 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्यवंश इनकी जो मांग थी वो लगभग 6 सालों से नहीं मिली है। इसके अलावा और कई मांगे हैं जिसको लेकर ये तमाम शिक्षक यहाँ पर जमा है। हमारे साथ हैं कुछ लोग, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? कृष्ण कुमार कन्नौजिया, आधुनिकरण शिक्षक। अच्छा, महाराजगंज से। महाराजगंज से आए हैं। क्या पढ़ाते थे आप मदरसों में? गणित और विज्ञान। गणित विज्ञान पढ़ाते। जी जी। क्या ज़रूरत पड़ गई कि इको गार्डन में आके धरना दे रहे हैं? मैं कई बार, हमारी समझ 6 साल से मानदेय नहीं मिल रहा है, जिसमें कि 60% और भारत सरकार को देना है, 40% राज्य सरकार को, जो कि जब भी राज्य सरकार अपनी हिस्सा दे और अतिरिक्त राज्यांश भी मिलता है। स्नातक शिक्षक को 2,000 और प्रास्नातक को 3,000 मिलता है, वो तो मिल रहा है, लेकिन वो भी 7 महीने हो गए, अभी रिलीज़ नहीं किया गया शासन द्वारा। तो हम चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। इसी समस्या को समाधान हेतु मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 5 बार संपर्क किया मठ में, और उन्होंने कहा कि हर बार कहा 16 अक्टूबर को कहा कि आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। फिर 10 दिसंबर को मैं मुलाकात किया, उसमें उन्होंने कहा कि मैं स्वयं आपकी समस्याओं को देख रहा हूं और मैं स्वयं समझ, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया है। विगत 6 वर्षों से मानदेय बकाया है। 6 वर्षों से मानदेय बकाया है। इस बीच तमाम त्यौहार पड़े होंगे, होली, दिवाली, इसके अलावा भी बच्चों की फ़ीस जमा करनी होगी, दवा इलाज, ये फिर सारी चीज़ें कितना मुश्किल होता है मैनेज करना। मैं मदरसे में 9 से 3 पढ़ा रहा हूँ इस समय, लेकिन 4 बजे से 7 बजे मैं कोचिंग करता हूँ, स्वयं का कोचिंग चलाता हूँ, जिससे अपने ज़रूरतों को पूरा कर रहा हूँ। मैं फिर भी देखिए, मुख्य तो आपकी जो जीविका है वो तो नौकरी है ना। जी जी जी। और वो लोग अगर कोचिंग नहीं पढ़ाते हैं तो वो कैसे करते हैं? जी जी जी। मेरा मानदेय मिलना मौलिक अधिकार है। मैं काम कर रहा हूँ 6 वर्षों से, तो मेरा 6 वर्षों से मानदेय नहीं मिला है, तो मेरा मिलना चाहिए। क्या नाम भैया? नरेंद्र कुमार यादव। हम आजमगढ़ से आए हैं, मदरसा आधुनिकरण शिक्षक हैं। इस मदरसे में हिंदी, अंग्रेजी, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सारी विषय पढ़ाई जाती है, उर्दू अरबी के साथ साथ जो है। इसमें हिंदू बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं और मुस्लिम बच्चे भी हैं, जो है हिंदू टीचर भी हैं, मुस्लिम टीचर भी हैं, दोनों प्रकार के टीचर हैं। और हम लोगों का जो है 6 साल से ऊपर हो गया, सरकार जो हम लोग को मानदेय नहीं दे रही, केवल आश्वासन पर आश्वासन दे रही है, जिससे हम लोग का परिवार जो है भुखमरी की कगार पर, हम लोग बहुत ही संकट में जूझ रहे हैं और बहुत ही समस्या है। और जो हम लोग इतने दूर से चले कर आए हैं, आज 10वां दिन है हम लोगों का, जो है मानदेय जो है सरकार नहीं दे रही है, केवल आश्वासन पर आश्वासन। 6 साल बीत गया। सवाल वही है कि 6 सालों से आप लोग मानदेय नहीं मिला, जो कि आपको परिवार चलाने के लिए सबसे ज़रूरी है, जीवन यापन के लिए। ऐसे में तमाम त्यौहार चीज़ें पड़ती हैं, तो उसको वही है कि बच्चों को पालना कितना मुश्किल है, इलाज कराना कैसे, ये सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? बहुत ही मुश्किल है। जो त्यौहार पड़ता है, हम लोग जो है बच्चे देखते हैं दूसरे के, जो है सब लोग खुशी से मनाते हैं, हम लोग थोड़ा दाब कर रह जाते हैं, अपनी जो है आवाज़ को दाब देते हैं, बच्चों को समझा देते हैं, बच्चे मान जाते हैं, बच्चे हैं लेकिन मानते नहीं, लेकिन किसी तरह से समझाते बुझाते हैं। जो है समस्या को लेकर आप लोगों ने, हम लोग का यही है कि हम लोग का 6 साल का जो मानदेय है, सरकार से यही उम्मीद करने आए हैं, मांग करने आए हैं कि हम लोग का एक साथ जारी कर दे। जो है 15,000 मिलता है, केंद्र और राज्य दोनों मिला करके 12,000 केंद्र सरकार देती है, जिसमें 60% केंद्र सरकार देती है, 40% राज्य सरकार देती है, दोनों मिला करके 12,000 होता है एमए वालों का। और बीए वालों को केंद्र सरकार 8,000 देती है, 6,000 देती है, 2,000 राज्य सरकार। बीए वालों का 8,000 होता है और 3,000 अतिरिक्त। उत्तर प्रदेश में बताइए कि आप किस मंत्री से मुलाकात किया आपने, अधिकारियों से, उधर से क्या आश्वासन मिल रहा है? उधर से मंत्री जो है, हाँ जी बताएं। देखिए, मैं अशरफ अली सिकंदर बाबा, प्रदेश अध्यक्ष मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता समिति उत्तर प्रदेश। हम जो है
उत्तर प्रदेश जिले से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति महोदया और जो माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो है निदेशक महोदया से और सचिव, प्रमुख सचिव, सबसे कोई नहीं बचा है जिससे हम लोगों ने हम मुलाकात नहीं किए हुए हैं। हमारे लोग जिला अध्यक्ष हमारे कृष्णा कुमार साहब जो है माननीय योगी जी से 6 बार मिले मुलाकात किए हैं। हम मुलाकात किए हैं जनता दरबार में, यहाँ लखनऊ में जाके मुलाकात किए हैं, दानिश आज़ाद साहब से मुलाकात की, मगर हम लोग की कोई नहीं सुन रहा है। और हम लोग जो है मुस्लिम शिक्षक हैं और हमारे साथ में ये हमारे हिंदू भाई, ये हमारे हिंदू भाई, ये हमारे हिंदू भाई हैं, वो हमारे हिंदू भाई हैं। हम लोगों से कैसा भेदभाव हो रहा है, कोई बचा नहीं है नीचे से ऊपर से लेके हम लोग जिसको बराबर की जो हम लोग सूचना न दिए हों। हम लोग बस यही होता है, अधिकारी यही कहते हैं, अधिकारी महोदय कि हम जो है नौकरशाह हैं, हमारा जितना काम वो हमने काम कर दिया है, अब जो है सरकार करेगी। तो अब हम लोग किसी की सुनने वाले, जब तक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद हम लोगों को बुला करके बात करके और हम लोगों से नहीं कहेंगे, योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं करेंगे, हमारा 6 वर्षों का बकाया केंद्र का भुगतान नहीं करेंगे, तब तक कि हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। कुछ महिलाएं भी हैं, आप लोग भी इसी प्रदर्शन में शामिल हैं, वही स्थिति आपकी भी है जो उनकी है? जी, मेरा नाम अर्शी अंसारी है। सेम वही परेशानी है और बहुत सी परेशानी का दिक्कत का सामना करना पड़ा है। और जे मैं अपनी बेटी लेकर के आई हूँ और ये बेटी और छोटी थी, तब मैं इसको लेकर जंतर मंतर पे भी गई थी, तब 10 जून को मैंने किया था। और ये बच्चों को धरना में लाने का कोई वो नहीं ना टारगेट, इनको पढ़ाई का है। मैं इनका नागा कराई क्या करूँ बेच करके, जब इनको फीस नहीं दे पा रही हूँ, स्कूल से भगा दिया जा रहा है, तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। आपके माध्यम से मैं ये अपने सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और योगी आदित्यनाथ जी को मैं दिखाना चाहती हूँ कि बच्चों को ले करके मैं आपके यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही हूँ। इससे शर्म की बात क्या होगी? एक शिक्षक हो करके मैं अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दे सकती हूँ, तो काहे की शिक्षक सर, है ना। और कर्जा ले करके जब मैं यहाँ पे आती हूँ कि मैं धरना करने जा रही हूँ, तो लोग भी मेरे ऊपर 4 लोग हंसते हैं कि पैसा सैलरी मिलती नहीं ना, बगैर सैलरी की नौकरी करती हूँ, धरना करने जा रही, मिलेगा कुछ नहीं। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि उन लोगों को हंसने का मौका ना दें। समस्याओं के समाधान, क्या नाम है सर? हमारा नाम श्री भागवत मौर्य है। अच्छा, कहाँ से आए हैं? देवरिया जिला से। क्यों आए लखनऊ? हम लोगों का जो है यह स्कीम जो है माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा चालू किया गया, ताकि मदरसे में उर्दू अरबी पढ़ते हुए इन बच्चों को आधुनिक शिक्षा यानी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे आगे चल के इंजीनियर, डॉक्टर बन सकें, अच्छे अच्छे पद पर जा सकें। लेकिन इन अध्यापकों का भविष्य अंधेरा हो गया है, ताकि इन अध्यापकों का मानदेय 2017 से आज तक बाकी चल रहा है। और साथ साथ शिक्षक की कोई जात नहीं होती है भाई, शिक्षक होता है, लेकिन सरकार पता नहीं दिन भर मजदूरी करता है, वो भी 500 लेता है। सुबह आता है 10 बजे, 5 बजे चला जाता है, उसको मजदूरी शाम को मिलती है। लेकिन इन अध्यापकों के साथ इतना भेदभाव हो रहा है कि इनका कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि सब कुछ छोड़ करके इस स्कीम को चलाया जाए और स्थायीकरण किया जाए। क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है, मैं प्रतापगढ़ से हूँ। मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ, मैं आधुनिकीकरण अध्यापक भी हूँ। 2012 में मुझे कैंसर हो गया था, 15 लाख रुपये लगभग खर्चा हुआ था, लेकिन आज तक उस कर्ज को मैं अदा नहीं कर पाया। और मेरा मानदेय 6 साल से बकाया है। अभी 3 महीने पहले फिर मेरा कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन करा के आया हूँ, फिर भी कर्ज लिया हूँ। सरकार हमारा 6 साल से मानदेय नहीं दे रही। हम बच्चे पढ़ा भी रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे थे। हमारा एक बच्चा पॉलिटेक्निक कर रहा था हैदराबाद से, 3रा साल हो गया, 3रा साल में फीस नहीं जमा कर पाया, उसका फीस घर ला के उसको वापस कर लिया। ये मेरे दिल से मुझे तकलीफ़ है कि मैं ऐसी नौकरी कर रहा हूँ कि सरकार मुझे मेरा वेतन नहीं दे रही, मेहनत करने के बाद। न कि मैं उससे मांग रहा हूँ कि मुझे बढ़ा के दे दे या मुझे कर्ज दे दे, जो मैं मेहनत किया वो मुझे दे दे। योजना बंद कर दे, योजना बंद कर दे, हम भी किसी अपने बच्चों को लेके कहीं भी मजदूरी करके पढ़ा सकें। ये हाल है मेरा। मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ, मैं 2 बार मुझे कैंसर का ऑपरेशन हो चुका है, अब मुझे 10 ऑपरेशन हुआ है। मैं डरता हूँ कि इस हाल में मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए कि मैं चला जाऊँ दुनिया से, बच्चों को पढ़ाने से, हर चीज़ मेहनत करने से। इस स्थिति में आप यहाँ धरना दे रहे हैं? जी, मजबूरी में है, नहीं आएंगे तो कौन आएगा? हम नहीं अपने लिए लड़ेंगे तो कौन मेरे लिए लड़ेगा? सरकार को इतना तवज्जो देना चाहिए कि इसमें हर छोटे बड़े बच्चे मजदूर लेबर के इसमें लगे हुए हैं, सब उनको पढ़ाने, उनको जो है वेतन देना चाहिए। आज जो है 6 साल से बकाया है, 8 महीने से राज्यांश है। आज 3000 राज्यांश जो मिलता था, कम से कम यही होता था कि चलो ठीक है कुछ हो जाता है, लेकिन 8 महीने से वो भी नहीं मिल रहा है।
ये हम लोगों को ये दशा हो गई है। सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहरबानी करके अगर हमारा वेतन दे, चाहे योजना को बंद कर दे, अगर बढ़ाना चाहे तो योजना को जारी रखे, हमारा हर माह वेतन जारी करते रहे। जाहिर सी बात है कि बिना पैसे के कुछ भी संभव नहीं है, चाहे वो बच्चे की पढ़ाई हो, चाहे वो बीमार का इलाज हो या फिर बेहतर भविष्य हो। ये सारी चीज़ें पैसों के अधीन है, पैसे से ही पॉसिबल होगा। अब जब इनको वेतन ही नहीं मिलेगा, समय से मानदेय नहीं मिलेगा, तो फिर ये अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे, अपना इलाज कैसे कराएंगे। यहाँ पर बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं और कैंसर पीड़ित भी हैं, जो अपनी तमाम समस्याओं को लेकर लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये काफ़ी अहम होगी कि पिछले 6 साल से जो ये संघर्ष कर रहे हैं अपने राज्यवंश को लेकर, अपने मानदेय को लेकर, वो कब पूरा होता है। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।